डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवन। अपने पहले के वीडियोस के अंदर आपने बताया था कि प्रकाश के एक तो व्यतिकरण होता है और एक विवर्तन होता है। व्यतिकरण और विवर्तन से प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। और जो ध्रुवन प्रक्रिया अपने है, इससे अपने को ये पता लगता है कि जो प्रकाश है इसके अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। अनुप्रस्थ का तात्पर्य होता है कि जैसे संचरण की दिशा है, प्रकाश या तरंग इस ओर संचरित हो रही है और कंपन इसके लंबवत हो रही है। तो अगर कंपन की दिशा और संचरण की दिशा अभिलंबवत हो या कि इनके मध्य 90 डिग्री कोण है, तो इस प्रकार की जो तरंग होती है वो अपनी अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ध्रुवन से प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। ध्वनि जो है उसका कभी ध्रुवन नहीं होता, कारण उसकी जो प्रकृति है वो अनुदैर्ध्य होती है। अगर अपने को ये कहें कि ध्वनि तरंगों का ध्रुवन नहीं होता, तो उसमें अपने ये आंसर लिखेंगे कारण इसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य तरंगों के अंदर कंपन की दिशा और संचरण की दिशा एक ही होती है, कि इनके मध्य 0 डिग्री कोण होता है, तो उस स्थिति के अंदर उनका ध्रुवन नहीं होता। ध्रुवन के अंदर जो ध्रुव शब्द है इसका मतलब होता है निश्चित। किसी स्रोत से जब प्रकाश निकलता है, मान लेते हैं प्रकाश इस ओर जा रहा है, इसके संचरण की दिशा है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो माध्यम के कण या अपने प्रकाश के कण वो सभी दिशाओं के अंदर कंपन करेंगे। तो इसके कंपनों की विभिन्न दिशाएं हैं, या ये कह सकते हैं कि समिति है, हर और एक जैसा कंपन हो रहे हैं। अब अपने इसकी प्रकाश की जो समिति है उसमें कमी करना चाहते हैं। कई बार अपने आम बोलचाल में देख लिया, अपने आम बोलचाल की भाषा में देखो, अपने बोलते हैं लाइट की चमक पड़ रही है, अपने आप में कहें कि ग्लेयर ऑफ लाइट। रात्रि के समय अगर अपने वाहन में सफर करते हैं तो सामने वाले वाहन की हेडलाइट की जो लाइट आती है उससे अपने को आगे चकाचौंध उत्पन्न हो जाता है। तो वो चकाचौंध को अपने कम कर रहे हैं, प्रकाश की समिति में अपने कमी कर रहे हैं, या प्रकाश के विभिन्न दिशाओं में होने वाले कंपनों को अपने एक दिशा में कर रहे हैं। इस चीज को अपने ध्रुवन बोलते हैं। तो परिभाषा में अपने ये लिखते हैं प्रकाश की समिति में कमी या समस्त दिशाओं में होने वाले प्रकाश के कंपनों को एक दिशा में निहित करना ध्रुवन कहलाता है। और इससे जो अपने को प्रकाश प्राप्त होगा उस प्रकाश को अपने ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस चीज का जैसे अपने कहें तो आजकल जो एलईडी स्क्रीन आ रही हैं, बीच में एलसीडी का चलन हुआ था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं इसे अपने। तो एलसीडी स्क्रीन को कभी अपने गौर करेंगे, उसको अपने बिल्कुल फ्रंट से देखते हैं तो अपने को उसके अंदर जो भी चित्र है या आकृति है बिल्कुल सही दिखाई देती है। अगर अपने उसको साइड से देखते हैं तो अपने को थोड़ी वो अजीब सी दिखाई देती है। कारण कि उसमें प्रकाश का ध्रुवन होता है। ध्रुवित प्रकाश को अगर अपने बिल्कुल सीधा देखते हैं तो सही दिखेगा, उससे जो भी अपने आकृति है वो सही दिख जाएगी, लेकिन हम उसको साइडों में देखें तो उस स्थिति में वो सही दिखाई नहीं देती। दूसरा, अगर जब प्रकाश का ध्रुवन हो जाता है उसकी तीव्रता में 50% की कमी हो जाती है। अब जिस चीज के द्वारा प्रकाश के कंपनों को एक निश्चित दिशा में करते हैं या उसके कंपनों को अपने रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं, तो उस उपकरण को तो अपने बोलते हैं ध्रुवक। इसका काम है प्रकाश का ध्रुवन करना, यानी कंपन विभिन्न दिशाओं में हो रहे थे उसको निश्चित दिशा में करेगा। इसके बाद एक विश्लेषक होगा। विश्लेषक क्या करता है कि ध्रुवक ने प्रकाश का ध्रुवन किया या नहीं किया, इस चीज को वो आइडेंटिफाई करेगा। अगर इसको अपने एक चक्कर घुमाएं अपने अक्ष के ऊपर, जैसे ये अपने पास एक ध्रुवक और एक विश्लेषक है, इससे प्रकाश निकल गया, उसका ध्रुवन हो गया, तो इसको अपने अक्ष पे घुमाते हैं। तो एक चक्कर घुमाने पर इसमें से गुजरने वाले या विश्लेषक से गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता 2 बार तो अधिकतम प्राप्त हो और 2 बार 0 शून्य हो जाए। उस स्थिति में जो अपने को प्रकाश प्राप्त होता है वो ध्रुवित होता है। नॉर्मल जो अपनी लाइफ के अंदर अपने प्रकाश यूज करती है ये अध्रुवित होता है। ध्रुवित प्रकाश में तो अपने बोल दिया कि इसके कंपन इस पे दिशा के अंदर है। एक अपने जो अध्रुवित प्रकाश
वह प्रकाश जिसके कंपन संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होते हैं। कि अपने घर के अंदर जो भी बल्ब या एलईडी या ट्यूबलाइट यूज करें तो उसके कंपन सभी दिशाओं के अंदर हो रहे हैं, तो वो जो प्रकाश है वो अपने पास अध्रुवित है। जैसे अपने कहेंगे ये अपनी इसके कंपन सभी दिशाओं के अंदर है। ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश को दर्शाने का एक तरीका है, जैसे ये प्रकाश के संचरण की दिशा है, और ये कंपन है। अब गौर करें तो डायग्राम के अंदर अपने तीर और डॉट दोनों बनाए हैं, तो इसका मतलब कि ये कंपन सभी दिशाओं के अंदर हो रहे हैं। तो ये जो प्रकाश है अपने पास अध्रुवित प्रकाश है, तो इसके कंपन संचरण की दिशा के लंबवत सभी ओर हो रहे हैं। तो यह अध्रुवित प्रकाश के अपने वितरण है। अगर अपने ध्रुवित प्रकाश लेते हैं, ये संचरण की दिशा और ये कंपन है, सिर्फ मैंने डॉट से निरूपित किया है। इसका मतलब है कंपन कागज के तल के लंबवत। तो ये ध्रुवित को दिखाने का एक तरीका तो ये है कि कंपन कागज के तल के लंबवत हो रहे हैं और संचरण की दिशा के भी लंबवत हैं। या आप ये कह सकते हैं ये संचरण की दिशा, ये कंपन हो रही है। तो ये अपने कंपन कागज के तल में, तो ध्रुवित प्रकाश को अपने या तो सिर्फ लाइन से या सिर्फ डॉट से दिखाते हैं, दोनों एक साथ बना दिए लाइन और डॉट अपने, तो ये अध्रुवित प्रकाश है। कंपन कागज के तल के लंबवत और कंपन कागज के तल में है। फिर कई बार ऐसा होता है कि प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है, उसमें जैसे संचरण की दिशा अध्रुवित में तो हर लाइन के ऊपर डॉट था, इसमें सिर्फ डॉट या लाइन थी। इसमें डॉट और लाइन है, लेकिन कुछ लाइन और कुछ में लाइन और डॉट एक साथ ले रहे हैं, तो ये आंशिक ध्रुवित है। यानी इसमें अपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर अपने विश्लेषक को एक चक्कर घुमाते हैं, प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम और 2 बार 0 हो तो वो ध्रुवित प्रकाश होगा। विश्लेषक को घुमाए, प्रकाश की तीव्रता पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, वो अपरिवर्तित रह रही है, उसके कंपन समस्त दिशाओं में हो रहे हैं, तो वो अध्रुवित है। विश्लेषक को घुमा रहे हैं, प्रकाश की तीव्रता कम हो रही है लेकिन शून्य नहीं हो रही, तो वो प्रकाश अपने आंशिक ध्रुवित होता है। ध्रुवक और विश्लेषक के रूप में अधिकांशतः टूरमेलिन क्रिस्टल का उपयोग होता है। इसका जैसे टूरमेलिन एक क्रिस्टल है, इसका ध्रुवक और विश्लेषक इसके रूप में उपयोग होता है। ये अपने हरे रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ है और ये बोरॉन सिलिकेट खनिज है। इसके अंदर एल्युमिनियम, फेरस, मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम या पोटेशियम, ये इनका संघटक है। ये ऐसा एक क्रिस्टल अगर इसको अपने प्रकाश को आपतित करवाते हैं तो उसको ये 2 भागों में बांट देता है। ये पारदर्शी, तो वो क्रिस्टल जो प्रकाश को 2 भागों में बांट देता है और उनमें से किसी एक भाग को वो अवशोषित भी कर सकता है और एक भाग को जाने भी दे सकता है। इस प्रक्रिया को द्विवर्तन बोलते हैं। भी मान लेते हैं कि यहाँ प्रकाश आ रहा है, अध्रुवित प्रकाश है, ये इसकी प्रकाशीय अक्ष है जो डॉटेड लाइन से अपने शो कर रहे हैं। अब जो कंपन इस अक्ष के समानांतर होंगे वो तो यहां से निकल जाएंगे, और जो इससे कोई कोण बनाते होंगे वो वहीं रुक जाएंगे। जैसे अपने कहें कि अपने एक कार्डबोर्ड लें और उसके अंदर इस तरह एक छिद्र कर दें, स्लिट बना दें और इसमें से एक धागा पिरो दें। ये धागा इधर बंधा हुआ, इस धागे को अपने इस प्रकार हिलाएं
हिलाएंगे तो इसमें अपने अनुप्रस्थ तरंग चलेगी। अब ये तरंग इस छिद्र में से पास होगी, कारण इसके जिस और कंपन थे और ये जो स्लिट का जो अपने कहीं की दिशा थी वो एक ही थी। जब दोनों एक ही दिशा में, जैसे इनके बीच में 0 डिग्री कोण है, 180 है, 360 डिग्री कोण है, इस स्थिति में तो ये कंपन इसमें से निकल जाएंगे। अगर अपने इस स्लिट को 90 डिग्री घुमा दें, इसको अपने इस प्रकार कर दे, इसको 90 डिग्री घुमाव दे दिया आपने, या ये कह सकते हैं कि जो कंपन और जो प्रकाशिक अक्ष थे इनके मध्य 90 डिग्री कोण है, 270 डिग्री कोण है, तो इस स्थिति में ये कंपन यही रुक जाएंगे, फिर आगे नहीं जा पाएंगे। तो यही काम ये टूरमेलिन क्रिस्टल करता है। तो इसके ऊपर अगर अपने अध्रुवित प्रकाश स्थापित करते हैं तो जो कंपन इसके प्रकाशीय अक्ष के समानांतर है वो तो आगे निकलेंगे और बाकी कंपन रुक जाएंगे। अब ये प्रकाश ध्रुवित हुआ या नहीं हुआ, इसकी पहचान करने के लिए इसके आगे एक क्रिस्टल होल लगाया जाता है टूरमेलिन। अगर इन दोनों के अक्ष के मध्य 0 डिग्री कोण 180 और 360 है तो अपने को यहाँ प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मिलेगी। उसके बाद अगर अपने लेते हैं इनके बीच में कोण 90 डिग्री और 270 डिग्री है तो उसमें वहां प्रकाश की तीव्रता 0 मिलती है। तो उस स्थिति में जो अपने को प्रकाश मिलेगा वो पूर्णतः ध्रुवित होता है। तो स्टार्टिंग के अंदर टूरमेलिन क्रिस्टल का उपयोग ध्रुवक के रूप में किया गया, विश्लेषक के रूप में किया गया। आज की नई पीढ़ी के अंदर अपने कहीं तो एक पोलराइड पदार्थ है, अपने पोलराइड की शीट होती है जिसका उपयोग अपने ध्रुवण के लिए करते हैं। वो ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की व्यापारिक विधि है और इसका अपने अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको अपने समझाएंगे। अब अपने कहा कि टूरमेलिन क्रिस्टल आपतित प्रकाश को 2 भागों में बांटता है, इस चीज को द्विवर्तन कहते हैं। इस आधार पर हाइगेंस ने 1960 के अंदर ध्रुवण की खोज की थी। टूरमेलिन क्रिस्टल ने बांटा 2 भागों में प्रकाश को, इस गुण का यूज करते हुए हाइगेंस ने ध्रुवण की जो प्रक्रिया थी उसको समझाया और ध्रुवण की अपनी खोज की थी। अब जो ध्रुवित प्रकाश है वो कुल 3 प्रकार का होता है रेखीय ध्रुवित, दूसरा इसका प्रकार होता है दीर्घ वृत्तीय ध्रुवित, और तीसरा वृत्तीय ध्रुवित। ये 3 प्रकार हैं। अगर कंपन संचरण की दिशा के लंबवत एक सरल रेखा के अंदर होते हैं तो उस स्थिति में जब अपने को प्रकाश मिलेगा वो रेखीय ध्रुवित होगा। अब 2 ध्रुवित प्रकाश हैं अपने, दोनों का आयाम बराबर है और दोनों लंबवत आ रहे हैं और अध्यारोपित हो रहे हैं। इससे जो माध्यम के कण है वो वृत्ताकार रूप में आएंगे। दो ध्रुवित प्रकाश थे, दोनों का आयाम बराबर रहेंगे, अध्यारोपण हुआ तो उस समय अपने को वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तीसरा अपने अगर लें, दोनों ध्रुवित प्रकाश लंबवत आ रहे हैं और दोनों का आयाम अलग अलग है, एक का ए और एक का बी, उस समय अपने को दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। ये इसके 3 प्रकार होते हैं। तो अपने ध्रुवण में 2 चीजें, एक तो कंपन तल होता है, दूसरा अपने पास ध्रुवण तल होता है। ये अपने टूरमेलिन क्रिस्टल लें, ये इसके प्रकाशीय अक्ष और ये अध्रुवित प्रकाश है। अब इसमें से वही कंपन गुजरेंगे जो इस प्रकाशीय अक्ष के समानांतर है, तो ये अपने कंपन गुजर गए, यहां से ये ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ। ये संचरण की दिशा, तो वो तल जिसके अंदर प्रकाश के संचरण की दिशा और कंपन दोनों हो, संचरण की दिशा और प्लस में कंपन दोनों निहित हो, उसे अपने कंपन तल बोलते हैं। तो जो ये अपने ए बी सी डी
ये अपनी कंपन तल है। वह तल जिसमें सिर्फ संचरण की दिशा हो, कंपन निहित न हो, जैसे अपनी ये ले लें पी क्यू आर और एस। तो इसमें सिर्फ संचरण की दिशा है, पी क्यू आर एस तल के अंदर कंपन नहीं है, तो इसे अपने ध्रुवन तल कहते हैं। और ये दोनों जो तल हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इनके मध्य 90 डिग्री कोण होता है।